Hello बच्चों, let's read the question. Question says if the vertices of a triangle have integral coordinates, then the triangle cannot be. तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, अगर ट्रायंगल के जो कोऑर्डिनेट्स है वो कहें इंटीग्रल कोऑर्डिनेट दैट इज इंटीजर कोऑर्डिनेट्स हैं ट्रायंगल के वर्टिसेस के, तो हमें बताना है कि ट्रायंगल कौन सा नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट में हम क्या यूज करेंगे। की कॉन्सेप्ट इज, अगर हमारे पास लेट x1 कॉमा y1 x2 कॉमा y2 एंड x3 comma y3 are the coordinate coordinates of triangle, then area of triangle, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y2 माइनस y। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। तो क्वेश्चन के अंदर वो जो गिवन है वो क्या है, ट्रायंगल की जो वर्टिसेस हैं, गिवन दैट द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल हैव इंटीजर इंटीजर कोऑर्डिनेट्स इंटीजर कोऑर्डिनेट्स यानी कि उनके कोऑर्डिनेट्स क्या है, इंटीजर्स हैं। तो लेट कर लेंगे, लेट ए x1 कोमा y1 बी x2 कोमा y2 एंड सी x3 कोमा y3 be the vertices of triangle ABC. Be the vertices of triangle ABC with integer value, यानी कि x1 ये सब के सब क्या है, इंटीजर्स है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 सब के सब इंटीजर्स है, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equal to 1/2 into x1 y2 minus y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y2 माइनस y1, ये क्या होगा, इज ऑल्सो सिंस सिंस x1 जो एक्साइज x1 x2 y1 y2 ये सब के सब क्या है, इंटीजर्स है, x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 आर इंटीजर्स। तो दिस इंप्लाइज जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये एरिया के सब के सब क्या है, इंटीजर्स है, तो ये क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या आ सकता है, रैशनल आ सकता है। दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या है, रैशनल। एरिया ऑफ ट्रायंगल ये सब के सब क्या रैशनल नंबर्स हैं, इंटीजर भी तो रैशनल होते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा ए बी सी क्या आएगा, रैशनल होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज रैशनल।
एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या होगा, रैशनल होगा। अगर हम क्या कर ले, लेट अस सपोज दैट जो ट्रायंगल है हमारा, ट्रायंगल एन इक्विलेटरल इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो दिस इंप्लाइज जो एरिया होगा ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, एरिया इस वो क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर इंटू साइड का स्क्वायर। और इस ट्रायंगल की जो साइड आएगी वो क्या आ जाएगी, दैट इज, अगर मैं इसको ले लूँ साइड को, स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 इंटू ए स्क्वायर, वेयर जो साइड आएगी हमारी वो क्या आएगी, डिस्टेंस बिटवीन x1, किसी भी पॉइंट की मैं डिस्टेंस फाइंड आउट कर लूंगा। दैट इज, अगर मैं डिस्टेंस निकालूँ x1 y1 और x2 y2 की, तो ये तो जो x1 y1 x2 y2 की डिस्टेंस होगी वो क्या आ जाएगी, ट्रायंगल की साइड आ जाएगी। बिकॉज इक्विलेटरल है, तीनों साइड इक्वल आएंगे, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ए क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन x1 एंड y1, x1 y1 एंड x2 y2, ये आ जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इसकी डिस्टेंस आ जाएगी। तो दिस इम्प्लाइज ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये सब x1 x2 y1 y2 ये सब के सब क्या है, रैशनल है, ये सब के साथ इंटीजर से, तो इंटीजर का स्क्वायर करेंगे तो ये भी तो इंटीजर ही आएगा, दैट इज रैशनल आएगा। ये भी रैशनल है, तो दिस इम्प्लाइज ए स्क्वायर हमारा क्या होगा, ए स्क्वायर इज रैशनल, ए स्क्वायर इज रैशनल। अगर ए स्क्वायर मेरा रैशनल है तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका एरिया कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मेरा रैशनल है, 4 भी मेरा रैशनल है, लेकिन √3 क्या है, इरेशनल, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल मेरा क्या आ गया, इरेशनल। तो दिस इंप्लाइज, यहां से क्या आया, दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ इक्विलेटरल इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये हमारा क्या है, दैट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 इंटू ए स्क्वायर इज इरेशनल, इज इरेशनल। तो दिस इंप्लाइज, लेकिन हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर ये ट्रायंगल मेरा वो क्या हुआ, इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ, अगर मैं इस फॉर्मूले से इसका एरिया कैलकुलेट कर रहा हूँ तो इरेशनल आ रहा है, और जो फॉर्मूला हमने ऊपर अप्लाई किया है ये वाला, इस फॉर्मूले से अप्लाई, इस फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए, क्या आ रहा है, रैशनल। तो ये दोनों के दोनों क्या आ गया, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। तो यहाँ से क्या मिला, दिस इंप्लाइज हैंस जो ट्रायंगल है हमारा, ट्रायंगल कैन नॉट बी इक्विलेटरल, कैन नॉट बी इक्विलेटरल, यानी कि जो ट्रायंगल है हमारा इक्विलेटरल नहीं हो सकता, बिकॉज अगर हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं तो इरेशनल आ रहा है, और अगर हम दूसरा फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं तो उससे रैशनल। तो ये दोनों के बीच में क्या आ गया, कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। तो ट्रायंगल हमारा क्या नहीं हो सकता, इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं हो सकता। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।